Hello everyone, this is Babri Rajput and I welcome you all in Maths Teacher YouTube channel. So in this video we are going to cover the examples of motion chapter. जो आपके मोशन चैप्टर में बीच बीच में बुक में एग्जाम्पल्स गिवन है, हम आज उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं हमारे एनसीईआरटी के, जो ब्लू कलर से हमें गिवन होते हैं, एनसीईआरटी के बीच में पाए जाते हैं, वो मैंने कवर कर लिया इन 2 वीडियोस, वीडियो 1 एंड वीडियो 2 है। सो अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है सो यू कैन वॉच इट। सो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। So starting from the example number 1, we have an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? ठीक है, अब सबसे पहले मैंने बोला था आप ये लिख लिया करो कि आपको गिवन क्या क्या है, इससे क्या होगा आपको इजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सो गिवन हमें क्या क्या है, हमें डिस्टेंस गिवन है। देखो यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और वो मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है, ए से बी ट्रेवल किया उसने। ठीक है, इस दौरान उसको जो डिस्टेंस कवर की, वो कवर की उसने कितनी डिस्टेंस कवर की उसने 16 मीटर्स, एंड इस दौरान उसने जो टाइम कवर किया वो कवर किया उसने 4 सेकेंड। ठीक है, फिर उसी ऑब्जेक्ट ने मान लो बी टू सी ट्रेवल किया, ठीक है, ए टू बी पहुंच गया, उसमें उसको डिस्टेंस लगा 16 मीटर एंड टाइम लगा 4 सेकेंड। देन अगेन स्टार्टेड मूविंग एंड मान लो बी टू सी इसने मूव किया, इस ऑब्जेक्ट ने बी टू सी पहुंच गया। ठीक है, अब बी टू सी जब उसने कवर किया तो उस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर की वो क्या थी, वो सेम थी 16 मीटर, लेकिन अब उसने क्या किया कि टाइम है वो कम हो गया, मतलब उसने थोड़ा फास्ट ट्रेवल किया। खुद ही सोचो, दोनों में डिस्टेंस सेम है, एक में 4 सेकंड लग रहा है, एक में 2 सेकंड लग रहा है, मतलब इस वाले डिस्टेंस उसने जब ट्रेवल की होगी बी टू सी पाथ में, तब वो उसने क्या किया होगा, अपनी स्पीड है वो बढ़ा ली होगी। ठीक है, सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट चल रहा है हमारा ए टू बी एंड बी टू सी गया, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, मतलब ए टू सी पॉइंट कवर करने में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, देखो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है, वी हैव इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो उसने ए टू बी कवर किया है प्लस फिर उसने जो बी टू सी कवर किया है। ठीक है, एंड टाइम कितना हो जाएगा, ये मान लो आप T1 है, ठीक है, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, तो T1 प्लस T2 हमारा हो जाएगा, यही होगा ना, राइट। तो ए टू बी कितनी डिस्टेंस है इसकी 16 एंड बी टू सी कितनी डिस्टेंस है 16, अपॉन T1 इज 4 एंड T2 इज हाउ मच 2, सो 16 प्लस 16 इज 32 अपॉन 4 प्लस 2 इज 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 एंड दिस विल बी 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो 16/3 आ गया, 16/3। एंड स्पीड की आपको यूनिट पता होनी चाहिए, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को हमने मीटर में एक्सप्रेस किया एंड टाइम को हमने सेकेंड में एक्सप्रेस किया, तो इट विल बी मीटर पर सेकेंड एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, कितना आंसर आ गया हमारा, दैट इज 16/3। अब चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी कवर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। So the question number 2 we have the odometer of a car reads, odometer क्या करता है, odometer distance measure करता है, आपको बताया था ना, odometer का फंक्शन होता है distance measure करना। एंड एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड को मेजर करता है, राइट। सो द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, मतलब जब कार शुरू हुई तो हमने जब ओडोमीटर में देखा तो उसकी रीडिंग थी 2000 किलोमीटर। ठीक है, पहले से ही रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, एंड जब हमने बाद में देखा, जब एंड हो गई हमारी ट्रिप, मतलब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो हमने देखा ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो 2400 किलोमीटर है। इसको ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती है, क्या मिस्टेक होती है वो भी बताऊंगी मैं। तो इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, मतलब टोटल टाइम जो लगा इस ट्रिप में वो 8 घंटे था, तो आपको बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताने कार की किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड में, दोनों में एक्सप्रेस करना है। सो हम पहले किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, फिर मीटर पर सेकंड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में आप क्या गलती करते हो, देखो सबसे पहली गलती आप ये करते हो कि आपके जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया था, एंड इट इज व्हाट,
इट इज सिंपली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वी नो एवरेज स्पीड यही होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चे यहाँ पे क्या करके आते हैं, उनको क्या करना है, वो ये नहीं देखते कि क्या क्वेश्चन है, क्या बता रहा है, वो सिंपली क्या करते हैं 2000 लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस 2400 अपॉन टाइम 8 लिख लेते हैं, फिर जो भी आंसर आता है वो करते नहीं, ये गलत होता है, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, इसको ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इसको ध्यान से पढ़ो। देखो इसमें ये गिवन है कि जब कार शुरू हुई थी ना, मतलब जब जर्नी शुरू हुई थी, तब उसने जो रीडिंग ली थी वो 2000 किलोमीटर थी। मान लो ये S1 है, डिस्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ओके। एंड जब उसकी डेस्टिनेशन, जब वो कार थी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, ठीक है, ट्रिप थी वो एंड हो गई, तब उसने जो रीडिंग देखी ओडोमीटर में दैट वाज 2400 किलोमीटर। अब ध्यान दो, ये रीडिंग तब देखी थी जब शुरू हुई थी जर्नी, एंड ये रीडिंग तब की है जब एंड हो गई। तो क्या हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या वो इस तरीके से नहीं हो सकता है 2400 माइनस 2000? क्योंकि मान लो यहाँ से शुरू हुई होगी तो यहाँ पे कितनी इसकी डिस्टेंस थी 2000, ये पहले से ही रीडिंग थी, ठीक है, जब शुरू हुई थी जर्नी स्टार्टेड, ये पहले से ही रीडिंग उसमें थी, ठीक है, ओडोमीटर में। और जब खत्म हुई यहाँ पे पहुंच गई तब कितनी होगी 2400। तो हमें ये बताना है ये पाथ कितना कवर किया, तो ये कितना होगा 2400 माइनस 2000, यही तो होगा ना। और यहीं पे आप मिस्टेक करते हो, तो इसी तरीके से आपको करना, आपको टोटल नहीं करके आना है, इनको माइनस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 400 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस हमारा इतना हो गया। एंड टाइम हमें कितना लगा, टाइम हमको लगा 8 आवर्स। अभी आप इसको कन्वर्ट मत करना क्योंकि हमें ना दो फॉर्म में लिखना है इसको, किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकेंड। सो ये किलोमीटर है, ये आर है, तो पहली जो एवरेज डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर पर आवर में निकाल लेंगे। सो एवरेज, आई एम सॉरी, एवरेज स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में निकाल लेंगे। सो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी, जो डिस्टेंस ट्रेवल है दैट इज 400 अपॉन जो टाइम लगा दैट इज 8। तो ये 8 से कट जाएगा, 8 5 जो 40 होता है, ठीक है। सो आंसर विल बी हाउ मच, इट विल बी 50, बट याद रखना इट इज किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा गया कि इसको आप मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करो, तो आप चाहो तो इसको मीटर पर सेकेंड में अपने फॉर्म में चेंज कर सकते हो, वरना एक ट्रिक होती है, क्या होती है वो 50 इंटू, हम क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो 5/18 का इंटू कर देते हैं, 5/18 का, ठीक है। अब आप इसको कट कर सकते हो, 2 से जाएगा 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। सो इट विल बी अप्रोक्स 125/9, सो 125/9 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट्स में आ सकता है, ठीक है, एंड इट विल बी मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम बात करें किलोमीटर पर आवर में, तो हमारी जो स्पीड थी वो कितनी आई है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड इफ वी टॉक इन मीटर पर सेकेंड, तो हमारी मीटर पर सेकेंड में स्पीड आई है 125/9। आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना, राइट। द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है, एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, उसमें उषा क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। याद रखना लेंथ दे रखी है, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसकी डेप्थ कैलकुलेट करके आ जाएंगे, डेप्थ नहीं है 90 मीटर, ये चीज है, लेंथ है ना, ये लेंथ इसकी बात हो रही है, ठीक है। सो 90 मीटर लॉन्ग पूल में उषा क्या कर रही है, वो स्विम कर रही है। एंड लेंथ हमको कितनी दे रखी है, चलो हम लिख लेते हैं पहले ए टू बी, मतलब ए टू बी मान लो ये लेंथ है पुल की, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज एक्चुअली हाउ मच, दिस इज 90 मीटर्स, ठीक है, टोटल 90 मीटर्स है, ठीक है। एंड शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, वो 180 मीटर 1 मिनट में कवर कर रही है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द स्ट्रेट पाथ। अब इस लाइन को समझो ध्यान से, देखो ए टू बी तो 90 मीटर है, अब 90 मीटर को क्या कर सकती है, तोड़ के आगे तो नहीं बढ़ सकती ना, 90 मीटर इज दी, हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द स्विमिंग पूल, बट यहाँ पे 180 लिखा है, तो वो क्या कर रही है, ए टू बी पहले जा रही है 90 मीटर उसने स्विम किया, फिर बी टू ए वापस आ रही है, तो 90 प्लस 90 180 हो गया ना। तो ध्यान रखो कि पाथ कैसा है, पहले ए टू बी गई एंड देन वो बी टू ए अलोंग द सेम पाथ वापस आ गई, तो 90 प्लस 90 हमारा 180 हो गया, ठीक है। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, दैट इज 180 मीटर, ठीक है। एंड इस दौरान जो से टाइम लगा, टाइम का भी ध्यान दो कहां से कहां लगा, मतलब जब ए टू बी गई प्लस बी टू ए वापस आ गई, तब जो उसको टोटल टाइम लगा, ये टोटल टाइम दे रखा है, ए टू बी गई फिर बी टू ए वापस आई, तो उसको 1 मिनट लगा, एंड 1 मिनट को हम 60 सेकेंड्स भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये उसको इतना हमें क्या है कि वैल्यूज उसकी दे रखी है कि भाई उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 180 मीटर्स, एंड उसने उस दौरान जो टाइम उसको जो वक्त लगा वो था 60 सेकेंड्स। अब हमसे पूछा जा रहा है भाई बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी उषा की क्या रही होगी, तो हम यहाँ पे अभी एवरेज स्पीड पहले निकालते हैं, वो आप अच्छे से निकाल लोगे, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी इसकी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस हमें पता है कितनी कवर की, A to B प्लस B to A, जो कि हमारी 180 है। 90 प्लस 90 180 हो गई, एंड टोटल टाइम कितना लगा, 60 सेकेंड्स। ठीक है, सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या हमारी एवरेज स्पीड आई है। अब हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे उषा की, तो ध्यान देना एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मैं आगे सॉल्व करती हूँ इसको, आप वैल्यूज याद रखना। यहाँ पे हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। देखो A to B था, ठीक है, स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी थी, 90 मीटर, राइट, एंड हमसे इस दौरान पूछी गई है एवरेज वेलोसिटी। एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड। टोटल डिस्प्लेसमेंट याद रखना, वहां पे डिस्टेंस आया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टर्म आ रहा है, अपॉन टोटल टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो डू वॉच इट, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो मैं बता देती हूँ यहाँ पे फिर भी क्या होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर, डिस्टेंस क्या होता है, ये टोटल पाथ कवर्ड हो जाता है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा पाथ जो कवर किया है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इज व्हाट, इट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर देते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को आप क्या करो, आप ज्वाइन कर दो तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इनिशियल का मतलब जहां से शुरू किया, जैसे उषा ने कहां से शुरू किया था, A से, एंड फाइनल मतलब होता है जहां पे खत्म किया है। तो उषा क्या कर रही है, खत्म किया। ठीक है, सो A पॉइंट से उषा ने शुरू किया था, फिर वो B पे गई। ठीक है, लेकिन वो B पे नहीं रुकी, वो वापस A पे आ गई, राइट। A से शुरू किया उसने, B पे गई, एंड B टू A क्या हुआ, वो वापस आ गई। इस दौरान जो टाइम टोटल लगा था वो 60 सेकंड लगा था। सो इस केस में क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। A से ही शुरू किया उषा ने, एंड A पे ही वापस आ गई। तो इस केस में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस दोनों क्या है, सेम है। एंड जब भी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं तो उस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मतलब आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सेम होती है दोनों, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एंड टाइम कितना है, 60 सेकंड है। तो जीरो से कोई भी चीज डिवाइडेड हो डिनोमिनेटर में हो तो आंसर जीरो ही आता है, तो वेलोसिटी उसकी जीरो रहेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। उसकी एवरेज स्पीड तो कुछ ना कुछ आ रही है, लेकिन वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है, क्योंकि उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो the question number 4 we have starting from a stationary position। stationary position लिखा है तो क्या होगा इस केस में, u0 होगा, पहले दे रखा है u0, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड है वो जीरो है। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, आपका v बन गया। ठीक है, इन 30 सेकेंड्स, टाइम आपको 30 सेकेंड्स दे रखा है। सो इस क्वेश्चन में आपको दो सिचुएशन दे रखी है। मैं पहली फर्स्ट सिचुएशन लेके चलती हूँ, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर मैं दूसरे पेज में सेकंड सिचुएशन सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, पहली सिचुएशन क्या बोल रही है कि भाई राहुल नाम का एक लड़का है, एंड ही इज पैडलिंग हिज बाइसिकल, जो कि रेस्ट में थी पहले। ठीक है, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, u0 है, एंड इस केस में जो v है हमारा 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसने पैडल करके जो स्पीड थी बाइसिकल की वो 6 मीटर पर सेकेंड कर ली, एंड इस दौरान उसको जो टाइम लगा वो था 30 सेकेंड्स, राइट। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द, चलो ये तो सेकंड सिनेरियो है हमारा, जो यहाँ से शुरू है ना, देन ही अप्लाइज, ये हम सेकंड सिचुएशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, करना क्या है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है दोनों सिचुएशंस में, बोथ केसेस लिखा है ना, तो केस 1 हम सॉल्व यहाँ पे करें, केस 2 हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आपको पता है फॉर्मूला आना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, सो v हमारा कितना है 6, u हमारा 0 है, एंड टाइम इज हाउ मच 30। सो एक्सेलरेशन a1 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, सिचुएशन 1 का एक्सेलरेशन है, एंड इसको आप v1 ले लो, आप इसको u1 ले लो। ठीक है, एंड दिस इज d1। ओके, सो इट विल बी 6/30। ठीक है, 0 से माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये 1/5 आ जाएगा, या हम बोले इसको 0.2 आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी, देखो क्वेश्चन जब टिक करके आओ ना ऑब्जेक्टिव में, तो यूनिट जरूर चेक करके आना। कभी कभी हो सकता है वो दे रखा हो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड तो पहले आंसर नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं होती है, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है या तो आपकी स्पीड या वेलोसिटी की। ठीक है, सो ये हमारा पहला सिचुएशन का एक्सेलरेशन आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अपनी बुक है उसको ओपन रखा करो, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज में भी दिख जाए, राइट। तो हम सेकंड सिचुएशन लेके चलते हैं, एंड सेकंड सिचुएशन हमें क्या बोल रही थी, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या सेकंड केस या सेकंड सिचुएशन, दिस इज सेकंड सिचुएशन, ठीक है। राहुल ने ब्रेक अप्लाई की, देन राहुल अप्लाइज अ ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल बिकम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो ब्रेक अप्लाई करने की मैंने आपको सिचुएशंस बताई थी, ब्रेक अप्लाई होने पे क्या क्या चीजें होंगी। ब्रेक अप्लाई होने पे एक तो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, या तो वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, अगर जीरो हो रही है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कहीं ना कहीं जो व्हीकल आपका चल रहा है वो रुकेगा ही, ठीक है। तो या तो वो जीरो हो जाएगी, नहीं तो वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज किससे भी, इनिशियल वेलोसिटी से अपनी, मतलब जो जहां से शुरू की थी, ठीक है, उससे क्या होगी, कम होगी। ब्रेक अप्लाई करोगे तो मतलब वेलोसिटी कमी होगी, स्पीड कमी होगी, एंड दूसरी चीज क्या होगी, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है, ओके। तो ध्यान में रखना है आपको ये सिचुएशंस क्या क्या बन सकती हैं, ठीक है। तो सेकंड सिचुएशन में उसने ब्रेक अप्लाई की, ही अप्लाइज द ब्रेक, तो इस केस में देखो u और v आप ध्यान से लेना। अब जो u था ना, u आपका इस केस में कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कैसे हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि राहुल ने देखो शुरू तो किया था जीरो वेलोसिटी से, ठीक है, वहां पे हमारा क्या था u1, फिर वो जब चला उसने अपनी स्पीड कितनी मेंटेन कर ली, मतलब जो हमारी v1 थी वो थी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई, मतलब दूसरे पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। अब जब तीसरे पॉइंट में क्या किया, उसने ब्रेक अप्लाई की, तो उसकी जो वेलोसिटी थी, जो फाइनल वेलोसिटी थी, मतलब v2 मान लो आप, तो वो बन जाएगी उसकी कितनी, हाउ मच, 4 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है, इतना आ रहा है। तो ध्यान देना आपको, यहाँ पे जो v1 था ना उस केस में, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, u2 बन जाएगा इस केस में, कि भाई चल कहां से रही है, देखो बाइसिकल कैसे शुरू हुई थी, जीरो से शुरू हुई थी, तब हमने क्या ले लिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड होगी। अब सेकंड सिचुएशन के लिए जो फाइनल वेलोसिटी थी फर्स्ट सिचुएशन की, वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। ध्यान से सुनना, जो फाइनल वेलोसिटी थी फर्स्ट सिचुएशन की, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी सेकंड सिचुएशन की, ठीक है, क्योंकि वो मेंटेन करके चल रहा है। तो अब सेकंड सिचुएशन के लिए वही चीज क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, एंड v2 डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। एंड इस दौरान उसको जो टाइम लगा है, तो हम t2 ले लेते हैं, तो इस दौरान जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना और देखना एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा इस केस में, दैट इज a2 लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो v2 माइनस u2 अपॉन t2, ठीक है। तो v2 हमारा कितना है 4, एंड u2 हमारा कितना है 6 अपॉन t इज 5, तो 4 में से 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2/5। अब ध्यान रखना यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना है, क्योंकि 6 के आगे माइनस का साइन लगा है, 6 नंबर बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसको आप और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जैसा मैंने बोला था कि जब ब्रेक अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, तो वही हमें दिख गया यहाँ पे कि ब्रेक अप्लाई हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। दोनों केसेस पे ध्यान रखना, मेनली जो u2 वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन 1 में u2 हमारा एक्ट कर रहा था एज अ फाइनल वेलोसिटी, लेकिन सिचुएशन 2 में हमारा वही इनिशियल वेलोसिटी की तरह एक्ट कर रहा था, राइट। So the example number 5 we have is a train starting from the rest, again rest दे रखा है तो पहले लिख लेते हैं u0, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, अटेन्स अ वेलोसिटी, फिर उसने एक वेलोसिटी अटेन की, ठीक है, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है इसकी, कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 5 मिनट्स। उसको जो टाइम लगा इस दौरान वो था 5 मिनट्स, राइट। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज हमें फाइंड करनी है दोनों, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं अच्छे से, जैसे ये हमारा किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो 72 इंटू 5/18 करते हैं, 4 टाइम्स आएगा, एंड हमारा जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। सेम हम टाइम के साथ करेंगे, टाइम को हम इनटू किससे कर देंगे, टाइम को हम सेकंड्स में क्या करेंगे कन्वर्ट, तो 5 इंटू 60, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 5 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे 300 सेकेंड्स, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे, पहला पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं, दूसरा पार्ट हम दूसरे पेज में करेंगे। पहला पार्ट हमारा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t।
अब इसको आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है, राइट। सो हमारी फाइनल वेलोसिटी है 20 एंड इनिशियल इज 0 एंड टाइम इज, हमने कितना निकालना है 300, ठीक है, तो इट विल बी 20 माइनस 0 इज 20 अपॉन 300 एंड 1 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 1 जा 2 एंड 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/15 एंड एक्सेलरेशन की यूनिट इंपॉर्टेंट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी कवर कर सकते हो। हमारा ये वाला हो गया, फर्स्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो आप वैल्यू ध्यान रखना हमें क्या क्या गिवन है। सो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, सो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं क्या क्या चीजें थी। हमारी जो इनिशियल स्पीड थी वो 0 है, फाइनल हमारी आ गई थी 20 मीटर पर सेकेंड, हमने कन्वर्ट करके निकाली थी, एंड हमारा और क्या गिवन था, टाइम गिवन था 300 सेकेंड्स, राइट, टाइम वाज कितना था हमारा 300 सेकेंड्स था, एंड हमें डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन भी हमने पहले पार्ट से निकाल लिया था, दैट इज 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस के लिए ना आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज करनी है, उनमें से कोई एक यूज करनी है, तो पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी इक्वेशन होती है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन हमारी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना, आपको s निकालना, तो इनमें से देखो कहाँ पे s है, पहली इक्वेशन में s नहीं आ रहा तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड में आ रहा तो सेकंड और थर्ड में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज हमें फिट बैठेंगी, हमारे पास सारी वैल्यूज है, एक्सेलरेशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, तो मैं कौन सा यूज करूंगी, आई विल यूज दिस वन, टाइम का, ठीक है, हाँ आई विल यूज दिस वन, s वाला यूज करते हैं, ठीक है, आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, हाफ एटी स्क्वायर, एंड देखो गो फॉर समथिंग जो आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना कराए, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है फिजिक्स में, मैथ्स में करनी होती है, ठीक है, आपको अच्छे से कैलकुलेशन आती है, आपका वो क्या देखते हैं कि आपको कितना आता है, ठीक है, आपने कितना पढ़ा, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप किस तरीके से टाइम को सेव करके क्वेश्चन है जो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेशन कैसे आती है आपको, ठीक है, उसके लिए कैलकुलेटर भी होता है, ठीक है, हालांकि आपको कैलकुलेशन आती होगी बट स्टिल आप वो मेथड अप्लाई करो जो बहुत ईजी होता है। सो इस केस में मैंने क्यों ली इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे ut गिवन है, तो u 0 है तो ये वाला टर्म पहले एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, दिस टर्म विल बी एलिमिनेटेड, तो हमारे लिए इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है, तो मैं रखती हूँ, हालांकि u इज 0 इंटू टाइम हमारा है 300 प्लस हाफ, a कितना गिवन है हमको, a गिवन है हमने निकाल लिया था ना 1/15 इंटू, ध्यान देना यहाँ पे हमेशा मैं जब भी सॉल्व कराती हूँ क्वेश्चन में कहती हूँ t पे ध्यान देना, t स्क्वायर है, ठीक है, t को स्क्वायर करके ही आना, t को अकेला मत लिख के आ जाना, तो 300 इंटू 300 भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो हमारा टर्म गया, ठीक है, अब इसको हम कट कर देते हैं, ये कितनी टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 15 है ना, एंड 0, और 15 वन टाइम्स जाएगा एंड 0, देखो कितनी आसानी से सॉल्व होगा, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, प्लस 3000, ठीक है, सो हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस हमारा जो आ गया वो आ गया हमारा 3000 मीटर्स, या हम बोले 3 किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि क्या होता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं ना, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस भी मिल गया, राइट, सो 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव इज द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस, अब ध्यान दो ब्रेक लिखा है, ठीक है, तो ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत मिस्टेक करोगे इसमें तुम, एक्सेल मैंने क्या बोला था, जब भी ब्रेक अप्लाई होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो इस केस में एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लेके चलना है, दैट इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, और सिंस ब्रेक अप्लाई हुई तो मैंने क्या बोला था, या तो फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी या जीरो हो जाएगी, सिंस इसमें गिवन नहीं है फाइनल वेलोसिटी तो हम जीरो लेके चलेंगे, ठीक है, अगर गिवन नहीं होती है और ब्रेक लिखा है, ब्रेक अप्लाई हो गई है या गाड़ी है वो स्टॉप हो गई है, तो वहां पे v 0 ले लिया करो, ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो v आपको गिवन होगा तो आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में गिवन होगा, मतलब अपनी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कम होगी अगर ब्रेक अप्लाई होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको भी पता है ब्रेक अप्लाई होगी तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कम होती है देन इनिशियल वेलोसिटी, या वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, सो इस केस में हम जीरो लेंगे क्योंकि हमें ना तो गिवन है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं गिवन है v की, तो हम जीरो लेके चलेंगे, एंड वी नो ब्रेक्स अप्लाई है तो v जीरो हो सकती है, ठीक है। इफ कार टेक्स टाइम कितना लिया उसने, इसने टाइम लिया है 2 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है कि भाई उसने कितनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल की है, ठीक है, डी को डी ना लिख के आप एस लिख लो,
एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो उनमें से कोई एक यूज करेंगे। देखते हैं कौन सी यूज हो सकती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन ये है। दूसरी हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है मोशन की। ठीक है, सो अब देखते हैं हम पहली इक्वेशन यूज, हमें s निकालना है। ठीक है, तो s हमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से ही मिलेगा। यहाँ पे ये एक s है और एक ये। देखते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकता है कि नहीं। ut यहाँ पे गिवन है, u हमें नहीं गिवन है, u हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते क्योंकि 2 अननोन वैल्यू हो जाएंगी, एक तो s एक u, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। एंड इस केस में भी u आ रहा है। ठीक है, इसमें भी u आ रहा है, इसमें भी u आ रहा है, मतलब हमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके सबसे पहले u निकालना होगा। ठीक है, सो हम पहले यूज करते हैं। चलो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v हमें गिवन है, v 0 है, u हमें निकालना है, प्लस एक्सेलरेशन माइनस में है 6 इंटू टाइम इज 2, तो हमारा u आ जाएगा। दैट विल बी 0 इक्वल्स टू u माइनस का 12, एंड माइनस का 12 इधर शिफ्ट हो जाएगा, सिंस इसके आगे माइनस का साइन है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, एंड u की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। u हमने निकाल लिया। अब आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, चाहे सेकेंड चाहे थर्ड, आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है हमें गिवन है। तो मैं सेकेंड यूज करती हूँ, s इज इक्वल टू यू टी, या हम ऐसा करते हैं थर्ड यूज करते हैं, थर्ड हमारे लिए इजी हो जाएगा। चलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्योंकि v 0 गिवन है तो एक टर्म पहले एलिमिनेट हो जाएगा। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u इज हाउ मच, 12 आ गया हमारा, 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमें कितना गिवन है, माइनस का 6 इंटू s आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये तो 0 हो गया, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हम चलो लिख देते हैं फिर भी 0 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, एंड 6 इंटू 2 इज माइनस 12s। ठीक है, अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आगे क्या है, पॉजिटिव साइन लगा है, तो इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहाँ सॉल्व करती हूँ, मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 144 इक्वल्स टू माइनस का 12s, एंड माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, ये इधर पे आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 144 बाई 12 इक्वल्स टू s, तो 12 एंड 12 टाइम्स जाएगा ना, इसका स्क्वायर होता है, तो 12 मीटर्स। ठीक है, मीटर्स विल बी व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इस दौरान वो कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 12 मीटर।